अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं लैंड पोल्यूशन का, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट का। कल हमने पढ़े थे एयर पोल्यूटेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन लाइफ पे। आज हमने पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ऐसी बैड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिनका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है हमारी इन्वायरमेंट पे। तो हमें पता है जी कि हम लोग बहुत ज़्यादा बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, पेट्रोल्स की, ठीक है। और जितने भी गैसेस हैं उनकी, हमारे व्हीकल्स चलते हैं, हम एरोसोल यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डिफरेंट किस्म के स्प्रेज, ये सारे यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम कटिंग डाउन ऑफ वुड्स या फॉरेस्ट, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, वो भी करते हैं। तो इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे बड़ा बुरा असर आता है। जो इन्वायरमेंट पहले जो हमें अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रही थी जीने के लिए, वही इन्वायरमेंट का अगर हम हार्म करेंगे तो वो हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं होगी, बल्कि उससे हम लोगों को ही उल्टा नुकसान पहुंचेगा। तो हमारी इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट है वो कुछ तरीक़ों से बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है, जिनके कुछ फिनोमेना जो हैं वो आज हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हार्मफुल है इन्वायरमेंट की वजह से, उनकी वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। और अब इन फिनोमेनन्स की वजह से जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल ओजोन डिप्लेशन, इसकी वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम पे उल्टा असर पड़ रहा है बुरा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमने हार्म किया नेचुरली मेड इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट एडवर्स जब इफेक्ट हुई, वो ख़राब हुई, तो उसने हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें पैदा कर दी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि अब आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, सबसे पहले इसी पिक्चर से हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या चीज़, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक अर्थ, ठीक है, ये आपको अर्थ नज़र आ रही है पूरी। उसके बाहर एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर की लेयर काफ़ी सारी लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, ओजोनोस्फियर, ये सारी स्फीयर्स की लेयर्स होती हैं और एटमॉस्फेयर की, ठीक है। लेकिन ये आपके लेवल की नहीं है, हम इन सब को मिला के एक ही नाम देते हैं एटमॉस्फेयर के आपके लेवल पे, ठीक है। तो हमारे पास है एक अर्थ, और एक होती है उसके बाहर एटमॉस्फेयर की लेयर, जिसके अंदर हमारे पास गैसेस मौजूद हैं या हवा मौजूद है। ये वही लेयर है जिसके अंदर हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे जेट्स उड़ते हैं, ठीक है। हमारी रॉकेट्स जो हैं वो होते हैं, हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर से बाहर होती है ये सारी स्पेस, ठीक है। और हमें पता है बाहर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक सन भी मौजूद है, जो अपनी रेडिएशन नीचे ज़मीन की तरफ भेजता है, ठीक है। तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सन है वो सोलर रेडिएशंस अर्थ की तरफ भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ को क्या मिलती है, एनर्जी। जब एनर्जी मिलती है यानी कि हीट अर्थ को मिलती है, तो वो ज़ाहिर बात है हमारी अर्थ को हीट की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो हैं वो प्लांट्स हैं, इसमें ऑर्गेनिज़म्स हैं, इसमें ह्यूमंस हैं, इसमें एनिमल्स हैं, ठीक है। ये सब लोग मौजूद हैं अर्थ के अंदर, और इन सबको इस हीट की ज़रूरत है ताकि ये अपने प्रोसेसेस कैरी आउट कर सकें और ज़िंदा रह सकें और पौधे उग सकें, ह्यूमंस बढ़ सकें। इन सब चीज़ों के लिए हीट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, इस सन से। अब होता क्या है, जितनी इस अर्थ को हमारी हीट की ज़रूरत होती है वो अर्थ खुद यूज़ कर लेती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो वापस भेज देती है स्पेस की तरफ। अब जब वो स्पेस की तरफ भेजती है, तो बीच में स्पेस की तरफ जाते हुए एक लेयर आ जाती है बीच में अर्थ की और स्पेस के दरमियान, जो कि है इस एटमॉस्फेयर की, ठीक है। होता क्या है कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं गैसेस। गैसेस कौन सी होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की हो सकती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, उसके अलावा सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हमारे पास वाटर के वेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, या मीथेन की गैस हो सकती है। ऐसी बहुत सारी गैसेस जो हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी अगर हम समझ लें, तो ये सारी गैसेस जो हैं ये इस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब अर्थ इन रेडिएशंस को यहाँ से बाहर भेजता है, तो वो इन पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं
और वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और फिर अर्थ की सरफेस से टकराती हैं, वापस ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर वापस ऊपर जाती हैं। इस तरह से ये पूरी एक जिग-जैग चेन की शक्ल में इसके अंदर घूमती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ गैसेस जो हैं वो इस एटमॉस्फेयर लेयर से टकरा के अर्थ के और एटमॉस्फेयर के दरमियान रह जाती हैं और यहीं पे रह के अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज करती हैं, ठीक है, क्योंकि अब अर्थ ये हीट जो है वो बाहर नहीं गई, अर्थ के करीब ही मौजूद है, ठीक है। अब कोई चीज़ अगर आप चूल्हे के पास बैठे तो आपको उसकी हीट महसूस होगी। इसी तरह अगर अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर गैसेस जो हैं ये ट्रैप गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन गैस है उसकी वजह से अगर ये हीट एनर्जी ट्रैप हो गई है और ये बाहर नहीं निकल पा रही, तो क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ कुछ जो हीट है वो ट्रैप रह जाती है इस एटमॉस्फेयर के अंदर और कुछ बाहर निकल जाती है। इस तरह अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन होता क्या है कि इन द केस ऑफ जब हम इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ का डाल रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि जो गैसेस हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड की या कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन की या सल्फ़र की, ये सारी गैसेस जो हैं इनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को यहीं इसी एरिया के अंदर ट्रैप कर लेंगी, यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगी, ठीक है। बाहर नहीं निकलने देंगी तो क्या होगा कि जितनी हीट एनर्जी इस एरिया में ट्रैप होती रहेगी एटमॉस्फेयर में, उतना टेम्परेचर और राइज करता रहेगा। इस इफेक्ट को, जिसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है इन गैसेस की मौजूदगी की वजह से, इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इस पूरे फिनोमेना को और इन गैसेस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और इस पूरे टेम्परेचर राइज करने को और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। बस ये इतना सा था। मेन स्टोरी क्या थी कि गैसेस ने राइज करना है इस एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाना है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक जो नॉर्मल एप्लीकेशन है हमारी ज़िंदगी में वो क्या है, वो इस हाउस से आपको पता चलेगी कि आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी जगहों पे इस तरह के मैन मेड ग्लास टाइप हाउसेस होते हैं जिनके अंदर हम क्या रखते हैं, हम पौधे रखते हैं, ठीक है। आपको पौधे रखे नज़र आ रहे हैं। ऐसे हाउसेस को हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर हम नेचुरल जो है क्या कहते हैं प्लांट्स रखेंगे और उनके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे कि हम जब ये ग्लास के शीशे लगा देते हैं इस एक छोटा सा घर बना के, और इसके अंदर ये ग्लास के देखें छत भी ग्लास की है और साइडें भी ग्लास की हैं, ये ग्लास के शीशे क्या करेंगे, ये इसके अंदर सनलाइट पड़ेगी, लेकिन जब पढ़ के वापस निकलना चाहेगी तो ये ग्लास के शीशे इस सनलाइट को वापस नहीं निकलना देंगे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, द हीट एनर्जी और द टेम्परेचर इनसाइड दिस ग्लास हाउस विल इंक्रीज, और ये टेम्परेचर जो है ये मदद देगा हमारे इन प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये विंटर्स में होता है या ऐसे इलाके जहाँ जो पोलर रीजन के इलाके हैं जहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, वहाँ पे इस हाउस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या कर सकें हम लोग, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनको एक सर्टेन काइंड ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए हम इस तरह की ग्लास पेन या ग्लास विंडोज़ वाला शीशा बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का या शीशे का, जिससे हीट एनर्जी ट्रैप हो जाती है और हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और हमारे पास हमारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर यही इफ़ेक्ट हमारी अर्थ के साथ हो रहा हो तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। ये तो हमने सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए किया था ना, इससे हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये अर्थ पे होगा तो ये हमारे लिए जो है ये काफ़ी हार्मफुल होगा, ठीक है। यहाँ हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की नेचुरल जो इन्फॉर्मेशन थी, एप्लीकेशन, वो हमने यहाँ पे देखी। उसके अलावा जो दूसरा फिनोमेना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी अर्थ को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, उसका दूसरा फिनोमेना का नाम है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है आपको यहाँ से नज़र आएगा कि इसी तरह हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास ये अर्थ मौजूद है सारी, ठीक है, इसके बाहर सारी एटमॉस्फेयर है,
ये अर्थ है और ये हमारे पास बाहर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बाहर हमें पता चलता है जी हमारे पास स्पेस मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास सन मौजूद है। ठीक है, ये सन जो है ये अपनी रेज भेजता है नीचे अर्थ की तरफ ताकि अर्थ उसी तरह वार्म अप हो सके, उसको एनर्जी मिल सके। अब होता क्या है कि अर्थ के बाहर एक लेयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही एक लेयर मौजूद है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का वो है कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं O3। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके ओजोन बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ओजोन लेयर क्या करती है, अर्थ सन से आने वाली जो रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जिनके अंदर मौजूद होती हैं, और सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन है, हीट रेडिएशन, उनके अंदर मौजूद यूवी या अल्ट्रा वायलेट रेज़ इनको अर्थ तक आने से बचाती हैं। यानी कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को फ़िल्टर कर देती है और सादी रेज़ अर्थ सन की वापस अर्थ तक भेजती है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ को क्यों फ़िल्टर करती है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती हैं ये बड़ी हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। ठीक है, इंसानों के लिए ये कैंसर कॉजिंग भी होती हैं। ठीक है, इनसे आइज़ की प्रॉब्लम भी होती है, इनसे रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सारी इसलिए ख़तरनाक है, इसलिए ओजोन लेयर क्या करती है, इस अल्ट्रा वायलेट रेज़ को अर्थ तक आने नहीं देती। ठीक है, अब इन द केस जब हम लोग इस ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले कि इस ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंचता कैसे है। हमने देखा था पहले कि हम लोग कुछ किस्म की गैसेस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के ज़रिए। सबसे ज़्यादा जो ओज़ोन के लिए ख़तरनाक गैस है वो है CFCs, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हम एरोसोल्स में यूज़ निकाल करते हैं। ठीक है, स्प्रेज में हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे एयर कंडीशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है ये गैस। ठीक है, हमारे परफ्यूम्स के अंदर, गैसेस के अंदर, फ्यूल्स के अंदर, जहाँ जहाँ से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ हमारे लिए ख़तरा है। क्यों ख़तरा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं और जाके इस ओज़ोन लेयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, CFCs ये ओज़ोन लेयर के साथ जाके रिएक्ट कर जाएंगे और क्या करेंगे, इस ओज़ोन लेयर को डिग्रेड कर देंगे, इसको ख़त्म करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओज़ोन लेयर के अंदर ये देखें होल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस जो पहले ओज़ोन लेयर पूरी सही थी उसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे उसके एकदम से होल बन गया। ठीक है, उसके अंदर होल बना दिया इन्होंने। अब क्या होगा कि जब होल बन जाएगा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, तो अर्थ जो हमारे पास जो सन है, ठीक है, सन उससे जो लेयर्स जो पहले तो ओजोन लेयर की होने की वजह से कुछ हीट कुछ जो यूवी रेज थी वो फिल्टर होकर आ रही थी। ठीक है, फिल्टर होकर निकल रही थी। लेकिन जब हमारे पास इस ओजोन लेयर के अंदर जो है वो होल मौजूद है ये यहाँ पे, तो जो अर्थ सन की रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, वो फिल्टर नहीं होगी, जहाँ जहाँ से होल होगा वहाँ वहाँ से सन की रेज डायरेक्ट आ जाएंगी बगैर फिल्टर हुए हुए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यूवी रेज हैं वो हमारी बॉडी पे आके इफ़ेक्ट करेंगी, हमारे प्लांट्स पे आके इफ़ेक्ट करेंगी, हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे आके इफ़ेक्ट करेंगी और हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी डिजीज़, उसके अलावा हमारे अंदर कैंसर, उसके अलावा हमारे अंदर आई प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी कॉज करेंगी ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से। क्योंकि यूवी जो लाइट है, यूवी रेज जो हैं वो अंदर आ रही हैं और वो ये सारी डिजीज़ जो हैं वो कॉज कर रही हैं। ठीक है, अब एक तो इन्होंने हमारे अंदर डिजीज़ कॉज की, दूसरा यूवी रेज क्या काम करती हैं, ये भी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोबारा हमारा एक और फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेम्परेचर अर्थ का जब राइज़ होते थे तो हम इसे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो ये टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग टेम्परेचर ख़तरनाक है। आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो क्या होता है हमारे यहाँ। ठीक है, हीट वेव्स आना शुरू हो जाती हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं, हमारा पानी जो है बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है हमारी दुनिया में। ठीक है, तो ये सारे
जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है। और आगे से फिर आपने देखा कि एक पूरी चेन शुरू हो जाती है जो इन्वायरमेंट हमें पूरा हार्म करेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना सा ही था, आपने इसको पढ़ लेना है और ये मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कि आपका जो पेपर है, मंथली टेस्ट है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 प्लस चैप्टर नंबर 8, ये दोनों चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 4 इंक्लूडेड नहीं है। इसका आपका मंथली टेस्ट होगा, ये आप लोगों ने लाजमी चैप्टर पढ़ लेने हैं, बड़े डिटेल से पढ़ने हैं। एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, ऑलमोस्ट 20-25 इस तरह से एमसीक्यूज आएंगे। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।